निर्धारित समय दिया है, उसी के तहत ये नाम भी दर्ज है। प्लीज। कहाँ दिया? धन्यवाद। डॉक्टर भीम सिंह जी, डॉक्टर भीम सिंह जी। वंदे मातरम। उपसभापति महोदय, वंदे मातरम दो शब्द मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता की आत्मा की पुकार है। यह एक युद्ध घोष है, यह एक युद्ध घोष था, एक वार क्राई। जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन इसका उच्चारण करते थे, अंग्रेजों के दिल दहल जाते थे, उनके पैर कांपने लगते थे, और ये युद्ध घोष ने अंततोगत्वा अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। वंदे मातरम ने स्वदेशी का अलख जगाया, देशभक्तों को प्रेरणा दी, क्रांतिकारियों को ऊर्जा दी। यह अटक से कटक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के इसने हमारे ऊर्जान्वित किया, हमारे देशवासियों को ऊर्जान्वित किया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब गोलियों की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके मुख पर वंदे मातरम था। जब हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, उनकी अंतिम सांसें भी वंदे मातरम का उच्चारण कर रही थी। सीमा की रक्षा करने वाला जवान हो या हमारे देश का पेट भरने वाला किसान, भारत का भविष्य युवा हो या हमारे मेहनत से उत्पादन करने वाले श्रमिक, सभी हम एक ही भारत माता की संतान हैं। इस बात को याद दिलाने वाला भी यही एक मंत्र है, वंदे मातरम। पर अफसोस कि ऐसे पवित्र मंत्र को भी कांग्रेस पार्टी ने और अन्य विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी की तरह जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया या विरोध करने वालों का साथ दिया है। और उसी का परिणाम था, ये तुष्टीकरण का परिणाम था कि 1937 में इस वंदे मातरम को खंडित कर दिया गया। कहा गया, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि 1937 में कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने, मौलाना आजाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जवाहरलाल जी ने, इन सारे लोगों ने इसका कहा कि पहला 2 स्टैंजा ही गाया जाए। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ जो सभी लोगों ने कहा है कि 1896 में जो कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, वो पूरा का पूरा 5 स्टैंजा गाया था। कहा गया कि 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में बनारस में भी गाया गया वंदे मातरम। इसका तात्पर्य हुआ कि 1905 में भी पूरा स्टैंजा गाया गया। और काट छाट करके आपने तुष्टीकरण के लिए जिन्ना के विरोध पर और अन्य लोगों, सांप्रदायिक तत्वों के विरोध पर आपने 1937 में इसका खंडन कर दिया। हम मान लेते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक निर्णय लिया, हम मान लेते हैं कि गुरुनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके समर्थन में वक्तव्य दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? वक्तव्य में कहा कि प्रथम 2 स्टैंजा में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक की बात नहीं है। कहा कि नहीं कहा? आपने ही कोट किया कि कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। तो अब 1937 से ये 2025 तक अब वंदे मातरम पर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इसको सोच लीजिए। विवाद तो नहीं मिटा, विवाद नहीं मिटा। ये कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति, ये सांप्रदायिक तत्वों को आप जितना भोजन देंगे उनका मुंह उतना ही बढ़ता जाएगा, और इसका अनेकों उदाहरण है। हम 2006 की बात करते हैं, जब देश में यूपीए की सरकार थी। देश में यूपीए की सरकार और माननीय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे। उन्होंने इस वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरा होने पर, यानी ये जो स्वदेशी आंदोलन से उन्होंने जोड़ा था, स्वदेशी आंदोलन में जो वंदे मातरम का नारा लगा, उससे 100 वर्ष पूरा होने पर मानव संसाधन मंत्रालय ने, यूपीए की सरकार ने सर्कुलर जारी किया कि स्कूलों में वंदे मातरम का पाठ किया जाए। कचबुल्लों ने इसका विरोध किया। और जयराम जी, आप बताएं कि उस सरकार के उस आदेश को क्यों सरकार ने उस समय वापस ले लिया? क्या यह तुष्टीकरण नहीं था? ये बिल्कुल तुष्टीकरण था। आप आगे आइए, 2013 में संसद में जब राष्ट्रगीत गाया गया, एक सदस्य जो बहुजन समाज पार्टी के बरकसी थे,
उन्होंने वॉकआउट किया conclude और करिए। वॉकआउट कर दिया। Conclude कहा गया करिए। कि इनको दंडित किया जाएगा, Conclude लेकिन करिए। जब कार्रवाई की बात हुई उन पर डॉक्टर कोई कविता कार्रवाई नहीं हुई। पाटीदार, कार्रवाई को डॉक्टर कविता पाटीदार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति